हमारी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं होती। कुछ लोग अपॉर्चुनिटी को पहचान लेते हैं और अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते और बार-बार अपनी ज़िंदगी में आने वाले अवसरों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। आज की स्टोरी में हम इसी के बारे में जानेंगे। एक बार एक शहर का लड़का कहीं बाहर घूमने के लिए जाता है। वो इधर से उधर घूमता रहता है, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। उसे वो लड़की बहुत पसंद आती है। तभी वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है। उस लड़की का पिता किसान था। उस लड़के ने लड़की के पिता के पास जाकर बताया कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। काफ़ी समय की बातचीत के बाद लड़की के पिता ने एक शर्त रखी और वो ये थी कि उसने कहा कि मेरे पास 3 बैल हैं। अगर तुम तीनों बैल में से किसी एक बैल की पूँछ पकड़ लेते हो तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करा दूंगा। लड़के ने सोचा ये तो बहुत ही आसान है, 3 में से सिर्फ किसी एक की पूँछ पकड़नी है, वो तो मैं बड़े ही आसानी से पकड़ लूँगा। कुछ समय के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया। इस शर्त पर उस लड़के ने हाँ भर दी और थोड़े टाइम की मोहलत लेकर वो वहाँ आया। उस लड़की के पिता ने तीनों बैल एक कमरे में बांध रखे थे और उसने कहा कि तुम उस गेट के सामने खड़े हो जाओ और मैं एक एक करके तीनों बैल को बाहर निकालूंगा। वो तेज़ी से बाहर आएंगे। जैसे ही वो बाहर आएं तब तुम्हें उनकी पूँछ पकड़नी होगी। लड़के ने कहा ठीक है, मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाता हूँ। और वो वहाँ जाके खड़ा हो गया। जैसे ही लड़की के पिता ने पहले बैल को बाहर निकाला, वो तेज़ी से बाहर आया और वो बहुत बड़ा था और उसकी वजह से उसकी पूँछ भी बहुत बड़ी थी। लड़के ने जैसे ही उस भारी बैल को देखा तो वो घबरा गया और उसने सोचा कि इसे जाने देता हूँ, अभी भी 2 बैल बचे हैं, मैं अगले वाले बैल की पूँछ पकड़ लूँगा। और वो लड़का दूर हट जाता है और वो बैल सीधा आगे चला जाता है। अब दूसरे बैल की बारी थी। जब वो लड़की का पिता दूसरे बैल को बाहर निकालता है, जब वो दूसरा बैल बाहर आता है तो वो पहले वाले बैल के मुकाबले छोटा होता है, जिसे देखकर वो खुश होता है। जैसे ही वो दूसरा बैल उस लड़के के पास आता है तो लड़का उस बैल की पूँछ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका आकार छोटे होने की वजह से उसकी पूँछ भी थोड़ी छोटी थी। थोड़ी कोशिश करने के बाद लड़का उस बैल की पूँछ नहीं पकड़ पाता और वो हार मान जाता है। अब तीसरे बैल की बारी थी। जैसे ही लड़की के पिता ने तीसरे बैल को रिहा किया तो लड़का उस बैल को देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा और पतला, बहुत ही कमज़ोर सा बैल था। तीसरे बैल की बारी थी। जैसे ही लड़की के पिता ने तीसरे बैल को रिहा किया तो लड़का उस बैल को देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही कमज़ोर सा बैल था। जैसे ही वो बैल लड़के के पास आता है तो उसकी पूँछ पकड़ने के लिए वो लड़का भागता है और जैसे ही उसके पीछे देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस बैल की पूँछ ही नहीं होती। उसे देखकर वो अचंभित हो जाता है और वो लड़का ये शर्त हार जाता है। इस वजह से वो बहुत निराश तो होता है और उस लड़के को अपनी इस गलती पर एहसास भी होता है कि काश मैंने पहले वाले बैल की पूँछ पकड़ ली होती तो आज मैं उस लड़की से शादी कर लेता। ये तो पक्का निश्चित है कि हमारी ज़िंदगी में अवसरों की कोई कमी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा दूसरे मौके के बारे में सोचते रहें। हमें हमेशा अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले ही मौके में उसे अचीव कर लें। हो सकता है एक बार हमें वो थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन हमारी थोड़ी कोशिश करने के बाद जितना बड़ा भी लक्ष्य हो वो हमें प्राप्त हो जाएगा। शायद यही कारण है कि इस दुनिया बहुत से लोग कामयाब नहीं हैं और बहुत कम लोग अपने जीवन में